देखें, एक तो हमारे 2 केसेस लगे हुए थे कंटेम्प्ट के, डीसी के ख़िलाफ़, चीफ कमिश्नर के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी इंटीरियर राजीव वगैरह के ख़िलाफ़। उसके अंदर ये इन्होंने आ करके आज एनओसी दे दिया है और कहा है कि 22 अगस्त को आप तरनोल में जलसा कर लें। कोर्ट ने को हमने बता दिया है कि जी 22 अगस्त नहीं, हम 2 आज मांग रहे हैं। एक ये है कि हम जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं 13 अगस्त को, यानी 14 से रात को, जिस दिन यौम आज़ादी हासिल होनी हुई है, और उस हवाले से हमारी एक होगा। और 5 अगस्त को जो हमने जलसे की इजाज़त मांगी थी, उसको हम 5 को नहीं करना चाहते क्योंकि सवाबी में हमारा 5 को जलसा है। हम वो करना चाहते हैं उस दिन प्रोटेस्ट को उन्होंने कंबाइन करके 22 अगस्त की वो परमिशन लेकर आ गए हैं, जिस पे हमने एतराज़ कर दिया है और कोर्ट को ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस कंटेम्प्ट को पेंडिंग रखें, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, इनके ऊपर हमारा एतबार कोई नहीं है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 6 जुलाई का जलसे की इजाज़त दे के 5 को फिर रात की तारीकी में, जो कि मुझे मिला था, डीसी ने 1:34 में भेजा वो नोटिफिकेशन, जिससे एनओसी वापस ले लिया था। जज साहब ने फरमाया है कि हम इसको पेंडिंग रखेंगे और अगले फ्राइडे की डेट रख दी है। और साथ हमें कहा है कि आप इनको जो आप ग्रीवेंस या डेट और जगह बदली कराना चाहते हैं, उसके लिए आप इनको एप्लीकेशन दे दें, जब जो कि 2 दिन में वो डिसाइड करेंगे। अगर फिर भी आप एग्रीड हैं तो एक फ़्रेश रेट पटिशन दोबारा लेकर आ जाएं, जो डेट आपको फिर सूट करती है वो फिर सुन के हम फैसला करेंगे। ये इस वक्त की पोजीशन है। अच्छा, डीसी साहब ने क्या इस हवाले से बताया, क्यों पीटीआई को इजाज़त नहीं दी जा रही? ये बात भी आज डिस्कशन में आई है। मैंने बताया कि जी रात शाम को डी चौक बंद था, वहाँ भी शायद सेनेटर मुश्ताक साहब का धरना जारी था। किससे इजाज़तनामा लिया? डीसी ने कहा जी नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जी रेड जोन में तो कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। मैंने उनको बताया कि जी रेड जोन में सरीना चौक में जमात इस्लामी के जलसे में, प्रोग्राम में जो भी था, मैंने आके तकरीर की, उनके ख़िलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता किसी के ख़िलाफ़ एक्शन हो, मगर मेरे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। आप ये है कि अगर आपने क़ानून और सब के लिए यकसा नहीं करना, हमें तो ऐसी जगहों पे भी इजाज़त आप नहीं देते जहाँ परमिसिबल है, जहाँ फंडामेंटल राइट्स अलाउ करते हैं। बाकी लोगों को आप ऐसी जगहों पे इजाज़त देते हैं कि जैसे रोड्स ब्लॉक नहीं होगी। ये भी बात बताई गई थी कि वही फैज़ाबाद, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वही बग़ैर इजाज़त, वही इस्लामाबाद पुलिस। आज तो किसी ने नहीं पूछा उनको। फिर डीसी साहब ने कहा जी ये बग़ैर पूछे करते हैं, ये पूछने आते हैं। मैंने कहा हमारी गलती ये है कि हम कानून और इंसाफ के मुताबिक चलना चाहते हैं, और अगर कानून और इंसाफ ये इजाज़त देता है तो हम भी बग़ैर इजाज़त के कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर इस पर कहा है कि नहीं, आप एप्लीकेशन दें, कोर्ट ने कहा है, और इसको 2 दिन के अंदर डिसाइड करें। और एक वर्बल ऑब्जर्वेशन दी है कि कोई एक जगह मुख्तस करें जहाँ प्रोटेस्ट की जगह हो। ये मैंने भी प्रपोज़ किया है। एक परमानेंट बेसिस पे एक कैपिटल है। आज इक़्तिदार हमारा है, आज इक़्तिदार किसी और का है। जो पार्टी भी बरसर इक़्तिदार होगी, किसी न किसी को ग्रीवेंस होगा। एक परमानेंट बेसिस पे एक प्रोटेस्ट की जगह मुतय्यन कर दें, परमानेंट बेसिस पे एक जलसे की जगह मुतय्यन कर दें। सिर्फ डेट आगे पीछे हो सकती है। मसलन किसी ने वक्त से पहले बुकिंग करा ली है उस जगह की, आप बताएं हाँ जी 21 को किसी की है, 22 को फलां की है, 23 को आपको अलाउ है। आप सिर्फ इसको रेगुलेट करें, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जज साहब ने बड़ा अच्छा प्रपोज़ किया है, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का एक हुक्म मौजूद है, और बल्कि गवर्नमेंट ने आकर के ये लिख के लाए थे कि परेड ग्राउंड को हमने ये मुतय्यन कर दिया है इस मकसद के लिए कि ये जलसों की इजाज़तनामे के लिए जगह के लिए तस्वर किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जी वो सेंसिटिव प्लेस है, इसलिए हम वो नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है, कोई और प्लेस इस्लामाबाद के अंदर दे दें। फिर जो तरनोल की जगह हमें ला कर दी, हमारा उसके ऊपर एतराज़ ये है कि एक तो वो ओपन प्लेस बहुत छोटी है, दूसरी दफ़ा अभी हमें भी कहा है कि जिस तरह पश्तून को इजाज़त दी थी कि एक रोड ब्लॉक बंद कर दी थी, दूसरी रोड से ड्यूअल वे कर दिया था। अब या तो हमें लिख के दें कि जी ठीक है, आप रोड और उस जलसे को इकट्ठे करके आप उस जगह को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने आने, और उसके अंदर फिर ये है कि वो जगह छोटी है, फिर वो प्राइवेट प्लेस है। इन्होंने जो पिछली दफ़ा रीज़न लिखी थी, ये भी मैंने कोर्ट को बताया, ये लिखा था कि जनाब वो प्राइवेट प्लेस है, लोगों का एतराज़ है, लोगों को डिफ़िकल्टी है, लोगों को डिस्टर्बेंस है, और ये जगह सूटेबल नहीं है फॉर जलसा। मैंने कहा उस वक्त सूटेबल नहीं थी जिस पे आपने कैंसिल किया। आज डीसी साहब के ने जो पहले परमिशन दी थी, जो चीफ कमिश्नर ने विड्रॉ कर ली, तो आज वो जगह कैसे सूटेबल हो गई है?
तो उन्होंने फिर इस पे डायरेक्शन दी है कि इस पे आप अपनी जगह मुतय्यन करके इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके वापस ले आएँ और अगले फ्राइडे को फिक्स होगी ये। अब ये 2 दिन में डिसीजन होगा। अच्छा, इससे पहले भी शुएब शहीन साहब आप लोगों को अलाउ किया गया, इजाज़त दी गई, लेकिन एंड टाइम पे जब रात को NOC मनसूख किया गया, तो अब की बार क्या गारंटी, क्या श्योरिटी होगी कि मनसूख नहीं किया जाएगा? यही बात मैंने की, यही बात कोर्ट ने कहा कि जी सारे रिस्पॉन्डेंट हैं, इसलिए अब हमने सबको रिस्पॉन्डेंट बनाया, सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG को, चीफ कमिश्नर को, DC को और नीचे जो हिरार्की है। हमने उनको कहा जी ये इस बात की गारंटी क्या होगी? उन्होंने कहा जी हम अदालत में ये कमिटमेंट करते हैं लॉ ऑफिसर समेत कि हम अब इसको विथड्रॉ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने भी कहा कि इसलिए मैं जब तक जलसा हो नहीं जाएगा ये कंटेम्प्ट पेंडिंग रहेगी और इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी। तो लिहाजा हम ये तवक्को रख सकते हैं कि ये आखिरी रात ये नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक बात आपको वाज़ेह कर दें, अब हमने चूँकि कोर्ट का रास्ता अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए हमने कह दिया कि हम एक दफ़ा कोर्ट के ज़रिए से आएंगे। अब हमें एक दफ़ा इजाज़तनामा मिल गया या जो एग्रीड डेट हो गई, अब ये हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़तनामा मनसूख करें या ना करें, जो हमारी मुतय्यन तारीख़ होगी। हमारी अभी क्लेम है 13 अगस्त का, हमारी जो मुतय्यन तारीख़ होगी उस दिन हमने हर हाल में जलसा करना है, खा उसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़े या कोई भी हालात हो। ठीक है, बहुत थैंक यू। पूछो। अजहर सदीक साहब बताइएगा, आप कौन से केस में आज यहाँ पर पेश हुए? बुनियादी तौर पर आज 2 केसेस अहम थे। एक तो ये जलसे वाले के अंदर ही बड़ी वजाहत के साथ एक बात बताता चलूँ आपको। जो बात कही है 144 का नफाज करके ये लोग गिरफ़्तार कर लेते हैं। क्या करते हैं? झूठे पर्चे दर्ज करते हैं। ये लाहौर के अंदर भी है और यहाँ भी है। और बाकी सियासी जमातों जिनके ख़िलाफ़ धरने वगैरह भी अगर दिए हैं तो वो पर्चे वापस हो जाते हैं। इसका तरीक़ाकार पूरी दुनिया के अंदर ये सारा काम हो रहा है और इसके लिए पंजाब के अंदर रेड जोन एक्ट बन चुका है। एक कानून बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए उस तर्ज के ऊपर। ये नहीं है कि आप लफ्ज़ रियासत हो माँ के जैसी। और ये भी अदालत के बड़े वादे सवाल थे कि आज कोई सियासी हुकूमत है, कल कोई सियासी हुकूमत है। तो कोई भी सियासी हुकूमत से ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। इस पर अब बड़ी वजाहत के साथ बात है कि सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अब अलग-अलग बैठ कर देखना होगा। दूसरा बहुत यहाँ इशू है और वो मामला है, पहले मैं जिक्र करता हूँ इमरान खान साहब को जो जेल में सहूलियात दी गई हैं वो बैनुल-अक़वामी कवानीन, लोकल कवानीन और हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक नहीं हैं। उसमें लास्ट तारीख पे 25 तारीख को एतराज़ लगा था, एतराज़ दूर होकर आज नोटिस हुआ था और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी गई थी। ऑर्डर कल मिला था, कल व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने बताया कि सबको मैंने भेज दिया है। मैंने बाकायदा ख़त भी लिख दिया है, IG प्रिजन को भी लिखा है और रिपोर्ट नहीं दी जा रही। और सबसे अहम बात जो आज अदालत के सामने एक बात कही है कि वहाँ इजाज़त है टेलीफोन पे बात करने की, इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। ये तो बड़ी बात, ना व्हाट्सएप है ना किसी। और ये कानून इजाज़त देता है, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR की बात कर रहा हूँ मैं, नेल्सन मंडेला रूल्स की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात कर रहा हूँ, कायरो डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से। इस पे अटॉर्नी जनरल को कोर्ट्स कॉल पे आकर बुलाया है और 6 अगस्त के लिए ऑर्डर रिपीट किया है और बाकायदा समन वगैरह अगर जमा करवानी है तो इंशाल्लाह जमा करवा दिए जाएंगे।